अभी हमने ऐसा नंबर नहीं भरा। ठीक है, मैं कर लूंगा। ओके। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता था कि हम मैथ्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, ये जो भी हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये काफी आगे तक आपके काम आने वाला है। इसीलिए ना ये इसकी क्लासेस ना काफी दिनों से भी चल रही हैं और इसीलिए हम इसको धीरे धीरे समझ रहे हैं, ताकि कोई भी टॉपिक ऐसा ना रहे जो कि आपको समझ में आए ही नहीं। इसलिए हम आराम से पढ़ रहे हैं, कहीं भी आपको डाउट आएगा तो आप पूछ सकते हो। तो चैप्टर हम कौन सा पढ़ रहे थे? पॉलिनोमियल या बहुपद के बारे में पढ़ रहे थे। और पिछली क्लास में हमने क्या सीखा? हम बेसिकली मल्टीप्लिकेशन या फिर गुणा पढ़ रहे थे, बहुपदों का गुणन कैसे करते हैं। अब बहुपद भी कई प्रकार के होते हैं, उसमें से हमने ये सीख लिया था कि एक पदी का एक पदी से गुणा कैसे करते हैं और एक पदी का द्विपदी से गुणा कैसे करते हैं। हम अभी गुणा क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि जोड़ और घटाना तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पॉलिनोमियल्स का तो हम ऑलरेडी सीख ही चुके हैं। अब हम मल्टीप्लिकेशन सीख रहे हैं। ठीक है। अब जैसा कि हर क्लास में करते आए हैं, हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम पिछली क्लास पर बेस्ड। तो चलिए अब वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन अब आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन क्या है? देखिए, इसमें भी हमें एक बहुपद दे रखा है, पॉलिनोमियल दे रखा है, उसको बस आपको सॉल्व करना है। जल्दबाजी में गलती मत कर देना, बस जल्दबाजी में गलती मत कर देना। बहुपद क्या है? -a × 3a + 2b -ab। अच्छा, यहाँ एक चीज मैं बता दूं पहले, यहाँ केवल मल्टीप्लिकेशन नहीं है, केवल गुणा नहीं है। यहाँ गुणा तो है ही, उसके साथ साथ सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव भी है। तो गुणा भी करना है, उसके बाद आपको घटाना भी है। जो फाइनल आंसर आएगा वही आपका इन ऑप्शंस में से कोई ना कोई सा होगा। ठीक है, तो इसलिए जल्दबाजी कोई नहीं करेगा, इसको पहले आप अपनी कॉपी पे लिख लें। सर, ए और बी के बीच में इनटू गुणा का निशान है, ये मल्टीप्लाई है। हाँ अच्छा है, ये आपने पहले ही पूछ लिया, ये है मल्टीप्लाई, गुणा। एक्स नहीं है, ये ध्यान रखना है, ये है मल्टीप्लाई। ठीक है। जल्दबाजी में कोई आंसर नहीं करेगा, आप पहले कॉपी पे लिख लो और इसको सॉल्व कीजिए। पिछली क्लास में हमने सीखा भी था कि कैसे गुणा करते हैं। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, कमेंट में कोई भी आंसर नहीं लिखेगा। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। ओके, आंसर आना स्टार्ट हो गया है, बहुत ही बढ़िया। हम्म। ठीक है, आराम से समय लीजिए, कोई जल्दबाजी तो बिल्कुल नहीं करनी है आपको। 5:36 हो रहे हैं, 5:38 पे हम इसको डिस्कस करेंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे, 5:38 पे डिस्कस करेंगे। अभी तक केवल आधे बच्चों ने आंसर किया है। अभी भी आधे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपना आंसर सबमिट नहीं किया है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। 1 मिनट और बचा है, 5:37 हो चुके हैं, 5:37 हो चुके हैं, 1 मिनट और बचा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, 30 सेकंड्स बचे, लास्ट 30 सेकंड्स। अब जल्दी से आंसर कीजिए। वैसे काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, दो बच्चे और हैं। हाँ, दो बच्चे और हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। दो बच्चे और हैं, सभी बच्चे आंसर करेंगे। 20 सेकंड्स बचे, 20 सेकंड्स बचे हैं, दो बच्चे और हैं, जल्दी से आंसर कीजिए, हम इसको डिस्कस करते हैं। जल्दी से आंसर कीजिए सभी। डन। ओके, ठीक है। चलिए,
समय समाप्त हो चुका है क्योंकि 5:38 हो चुके हैं, यही मैंने बोला था लास्ट। ठीक है, 5 सेकंड और वेट करते हैं। अगर किसी को आंसर सबमिट करता है, 5 सेकंड और है आपके पास, जल्दी से कीजिए, जल्दी। चलिए, समय समाप्त। अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए, जो भी लिखा हुआ है मैं इसको दोबारा से लिख लेता हूं। देखिए, मैंने आपको एक क्लास में बताया भी था कि मैं इसको दोबारा से क्यों लिखता हूं। जो भी लिखा हुआ है ना, मैं इसलिए दोबारा से लिखता हूं ताकि आप लोगों को भी ऐसी ही प्रैक्टिस हो कि जब भी आप इसको सॉल्व करें तो आप भी इसको कॉपी में दोबारा से लिखें। -a × 3a + 2b, 3a + 2b -a × b। ठीक है, अब यहां क्या देख रहे हैं हम? यहां हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये तो है एक पदी, मोनोमियल है, और ये क्या है? द्विपदी। ये क्या है? ये बाइनोमियल है। ठीक है, सही से समझ में आ जाए, मतलब मैं समझा नहीं। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, क्या बोल रहे हो आप? -a × 3a + 2b, तो ये तो है मोनोमियल एक पदी, और ये है बाइनोमियल द्विपदी, और ये अलग से माइनस है। हम केवल गुणा सीख रहे हैं, यहाँ माइनस हो रहा है ना, तो इसका तो हम अलग से देख लेंगे। ये तो एक पदी का एक पदी से गुणा है, ये तो सिंपल है। तो अब इसको कैसे करेंगे? देखिए, -a का गुणा सबसे पहले करेंगे हम 3a से। रिपीट करो, रिपीट को मैंने अभी कुछ समझाया नहीं है। आपने शायद अभी अभी क्लास ज्वाइन की है, मैंने कुछ भी नहीं समझाया अभी। बस जो क्वेश्चन दे रखा है वही मैंने लिखा है, अभी मैंने कुछ भी समझाया नहीं है। अब मैं बस स्टार्ट ही कर रहा हूं समझाना। ठीक है, अच्छा, मैंने बस इतना बताया है कि ये जो गुणा करना है आपको, तो इसमें -a तो है एक पदी यानी कि मोनोमियल, और 3a + 2b है बाइनोमियल यानी कि द्विपदी। ठीक है, और ये इधर एक पदी का एक पदी से गुणा है। हम केवल मल्टीप्लिकेशन वाले को देख रहे हैं, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो हम आसानी से कर सकते हैं, जो कि हम बहुत पहले सीख चुके हैं। अब सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यहां ये क्या है? -a, तो -a का गुणा सबसे पहले 3a में करेंगे, तो -a × 3a, जल्दी से बताइए कितना आएगा? -a × 3a कितना आएगा? कमेंट में लिख के बताओ, जल्दी से कमेंट में लिख के बताओ, ये तो आसान है। -a × 3a। ओके, मोहित सरोवा के नाम से जो बच्चा है, आप ना शायद ए मिस कर गए हो। आंसर, हाँ मुझे लग रहा है आपका सही है, बस आपने ए मिस कर दिया है। शिव कुमार जी, आप पावर चेक कीजिए। शिव कुमार के नाम से जो बच्चा है, अपने पावर शायद एक ज्यादा लगा दी है। हाँ जी, बिल्कुल। माइनस, देखिए यहाँ ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो फाइनली माइनस तो आएगा, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस होते हैं जब गुणा करते हैं। ठीक है, अब यहाँ संख्या कौन सी अकेली? 3, तो 3 एज इट इज आ जाएगा। ए का गुणा ए से करेंगे तो ये हो जाएगा a², तो फाइनल क्या आएगा? -3a²। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल सभी का एकदम सही है। ये आ गया -3a²। ठीक है, अब इसका a का गुणा 3a से तो हो गया। अब बीच में यहां कौन सा साइन है? यहाँ कौन सा साइन है? ये है प्लस, तो यहां भी हम प्लस लिख देंगे। ठीक है, अभी के लिए मैं प्लस रख रहा हूं, ऐसा नहीं है कि फाइनल क्या आएगा। बीच में कंफ्यूज मत होना, पहले समझ लो, फिर हम पूरा देखेंगे क्या आएगा। अब इसके बाद इस -a का जो गुणा है, अब दूसरे पद में करेंगे। दूसरा पद कौन सा है? 2b। अब जल्दी से कमेंट में लिख के बताइए, -a × 2b कितना होगा? -a × 2b कितना होगा? जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया। देखिए, ये माइनस ये प्लस, तो माइनस तो आएगा। -2 और ab। ठीक है, -2ab। हाँ जी, ठीक है, तो हम इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, क्योंकि एक प्लस बाहर है ना ऑलरेडी, तो इसलिए इसलिए हम इसको ब्रैकेट में लिख रहे हैं, -2ab। अब ये तो सॉल्व हो चुका है, अब बचा कितना? बचा ये वाला पार्ट, यहां तक तो ये तो सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब बचा कितना? -a × b क्या आएगा? ab। बिल्कुल सही बात है, a × b क्या आएगा? ab। 2ab क्यों होगा? अच्छा, पहले वाला बता रहे हो कि नहीं ए बी होगा? नहीं तो यहाँ तो कोई संख्या है ही नहीं, कोई नंबर है ही नहीं यहाँ तो। मैं इसको अरेंज कर देता हूं ताकि आपको और क्लियर दिखे। ठीक है, ये हो गया -ab। अब चलिए इसको और सॉल्व कर लेते हैं। और सॉल्व का मतलब, इस ब्रैकेट को भी हटा लेते हैं, इस ब्रैकेट को भी हटा लेते हैं। कैसे हटेगा? -3a² तो एज इट इज है, इसको तो हम एज इट इज लिख लेंगे। अब ये देखिए, प्लस और माइनस क्या होते हैं, कोई बताएगा? प्लस और माइनस दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। प्लस और माइनस क्या होते हैं? सभी बच्चे बताएंगे। माइनस होता है, लेकिन ये होता कब है? जब दोनों का गुणा हो रहा हो।
जब दोनों का गुणा या भाग हो रहा हो, ये ध्यान रखना है। यहां दोनों का गुणा हो रहा है ना, इन दोनों का गुणा हो रहा है, तो प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, और ये कितना है 2ab, -2ab, और इस -ab को हम एज इट इज लिख लेंगे। देखिए अब ये तो हमारा आंसर आ गया है वैसे, लेकिन अगर मैं ऑप्शंस में देखूं तो अभी भी ये किसी भी ऑप्शन को मैच नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये वाला टर्म, ये जो पद है और ये जो पद है, ये कैसे हैं? ये हैं लाइक टर्म्स। ये कैसे हैं? लाइक टर्म्स, यानी कि हिंदी में क्या कहेंगे इनको? समान पद हैं। ये कैसे हैं? समान पद हैं। समान पद क्यों है? क्योंकि दोनों में जो वेरिएबल है, जो चर है, वो भी समान है, ए और बी। यहां भी ए और बी, और दोनों की पावर यानी कि घात भी समान है। दोनों में ए और बी की घात एक एक है। ठीक है, इसलिए ये दोनों क्या हो गए? ये दोनों हो गए समान पद। अगर ये समान पद हैं तो हम इनको क्लब कर सकते हैं, मिला सकते हैं। मिला कैसे सकते हैं? या तो जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है इनके चिन्ह पर, इनके साइन पर। अब दोनों माइनस है, ये माइनस, तो दोनों को ऐड करके कितना हो जाएगा? ये -3ab। ये कितना हो जाएगा? -2ab और -ab, ये हो जाएगा -3ab। तो ये -3a² तो एज इट इज है। इन दोनों को, इन दोनों को एक साथ करेंगे तो ये हो जाएगा -3ab। ये -3ab होगा। ये सभी को समझ में आया? ये सभी को समझ में आया क्या? -3ab कैसे होगा? पक्का समझ में आया सभी को? क्योंकि काफी बच्चों ने इसका आंसर गलत किया था। काफी बच्चों ने इसका आंसर गलत किया था। अच्छा, नहीं आया ना? ठीक है, मैं एक बार और समझाने की कोशिश करता हूं। मैं एक बार और समझाने की कोशिश करता हूं। मैं इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, माइनस, अगर किसी को भी डाउट है ना, वो ये बताएगा, -x -2x ये कितना आएगा बराबर? जल्दी से बताना, -x -2x कितना आएगा? जल्दी से बताइए, -x -2x कितना आएगा? नहीं नहीं, गुणा नहीं हो रहा। अंजलि के नाम से जो बच्चा, गुणा नहीं हो रहा ना यहाँ। आपने गुणा कर दिया है दोनों का, आपने गुणा कर दिया। जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया। हाँ जी, अभी समझ में आया ना? देखिए, गुणा नहीं हो रहा दोनों का। यहाँ क्या है? यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, मतलब ये घटाव हो रहा है दोनों का। और लेकिन दोनों में माइनस है, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे? ये -3x हो जाएगा। ठीक है, ये -3x होगा ना। इसी तरह, सेम इसी तरह आप इसको सोचिए, -2ab और -ab, मतलब ab को आप एक ही तरह, एक ही संख्या मान के चलिए, x मान लीजिए ab को। ये -2x और -x, ऐसे ही तो हुआ -3x। इसी तरह से ये भी क्या हो जाएगा? -3ab। यस, आया समझ में अभी कि ये कैसे आएगा? -3a² -3ab। अंजलि के नाम से जो बच्चा, आपका डाउट था ना? हाँ, आ गया ना? बहुत बढ़िया। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। अभी बच्चे एक बार और बताएंगे, समझ में आया? स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया ना? चलिए, देखिए अभी तक तो हमने एक पदी का दो पदी से गुणा तक सीख लिया था। अब चलिए, अब हम एक पदी का त्रिपदी से सीखते हैं कि अगर तीन पद हो तो उसका गुणा कैसे करते हैं। देखिए, ये भी बहुत ही आसान है, इसमें भी कोई कठिनाई नहीं है। अगर आपको दो पदी से आता है तो तीन पदी से तो कर ही सकते हो। ए एक पदी है, बी प्लस सी प्लस डी ये क्या है? तीन पदी है। तो सेम ऐसे ही होगा। कैसे? कि ए का पहले बी के साथ कर लो, फिर ए का सी के साथ कर लो, और उसके बाद ए का डी के साथ कर लो। और बीच में साइन या चिन्ह कौन सा आएगा? जो भी यहां बीच में चिन्ह दे रखे हैं। ठीक है, जैसे ए का बी के साथ किया तो ए बी आया, ए का सी से साथ किया तो ए सी आया, ए का डी के साथ किया तो ए डी आया। अच्छा, ये प्लस ही आएगा, ये माइनस नहीं है, प्लस ही आएगा। तो इस तरह यहां देख सकते हो कि ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी आएगा। यस, आया समझ में? ये भी कोई अलग नहीं था।
कुछ अलग नहीं था, एक पदी का जैसे द्विपदी से करते हैं सेम उसी तरह से त्रिपदी से करते हैं। देखिए बहुपदों के गुणा में या फिर जो पॉलिनोमियल की मल्टीप्लिकेशन में इंपॉर्टेंट क्या है कि आप चिन्ह को मत भूल जाना, साइन को मत भूल जाना। अगर आप साइन को भूल गए ना तो कंफ्यूजन आ सकता है, गलती हो सकती है। चिन्ह को भी साथ में लेते हुए चलना है। ठीक है, चलिए फिर तो पहले हम इसको सीख लेते हैं। देखिए कैसे गुणा करेंगे, मैं समझा देता हूं, फिर आगे के आपको क्वेश्चंस करने हैं। पहले y का गुणा 2y से, तो ये आएगा 2y²। ठीक है, अब बीच में साइन कौन सा है, माइनस का, तो यहां भी माइनस आ जाएगा। y का z से yz। ठीक है, यहां बीच में साइन किसका है, प्लस का, ये प्लस। और y का 1 के साथ है, तो y का 1 के साथ तो y ही हो जाएगा। ये क्या है, 2y² माइनस yz प्लस y। अगली क्लास कब आएगी, मतलब समझा नहीं। हाँ हाँ वही ना, ट्यूजडे को ऑब्वियसली, और कब आएगी, रेगुलर क्लास ही होगी। अब कोई छुट्टियां नहीं है, अब तो रेगुलर क्लासेज ही होंगी आपकी। ठीक है, तो ये क्या आया, 2y² माइनस yz प्लस y। अब देखिए ये तीनों कैसी हैं, अनलाइक टर्म्स से। कैसी हैं ये, अनलाइक टर्म्स हैं, असमान पद है, इसलिए इसके आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आया समझ में, आगे चलें। ये आया सर समझ में सभी के। हाँ, सर 2y² और y को क्यों ऐड नहीं किया? क्योंकि ये समान नहीं है। हाँ ये अच्छा है कि आपने पूछा डाउट। देखिए यहां देखिए, जब हम ऐड करते हैं ना तो समान पद होने चाहिए, और समान पद क्या होते हैं, लाइक टर्म्स क्या होते हैं कि एक तो उनमें चर या वेरिएबल भी सेम हो, वेरिएबल भी सेम हो, और जो वेरिएबल पे पावर है ना, वेरिएबल पे जो पावर है या इसको जिसको हम घात कहते हैं, वो भी सेम होनी चाहिए। तब हम कहेंगे कि वो समान पद है, तब हम कहेंगे कि वो समान पद है। अगर हम यहां देखें तो y मतलब वेरिएबल तो सेम है y, लेकिन दोनों पे जो पावर है वो अलग अलग है। यहां y पे पावर 1 है और यहां y पे पावर 2 है, इसलिए हम इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते। आया समझ में, ऐड केवल तभी करेंगे जब वेरिएबल यानी कि चर भी समान होगा और उस पर घात भी समान होगी। नहीं, कौन से बच्चे ने पूछा था, सरिता देवी के नाम से जो बच्चा है शायद, उन्होंने पूछा था ना। आ गया समझ में। हाँ एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, चलिए एक सर क्वेश्चन पूछता हूँ। सर रुको, हाँ हाँ टू बताइए। वाई स्क्वेयर और -2y, क्या इनको हम ऐड कर सकते हैं? नहीं 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 नहीं, 2y² लिए अलग से लिख लेता हूँ, -2y। नहीं ना, इसको भी नहीं, क्योंकि यहां भी तो देखो, यहाँ तो y की पावर 2 है और यहाँ y की पावर 1 है, तो इसको भी नहीं कर सकते। हम इसको कर सकते थे 2y² माइनस 3y² ही होता। ठीक है, पावर भी सेम होती तो ही कर सकते थे आगे सॉल्व। अब यहाँ पावर सेम नहीं है, यहाँ केवल 2y है, तो इसको भी नहीं कर सकते। ठीक है, चर भी समान होना चाहिए, यानी कि x है, y है, a है, b है, वो भी समान होना चाहिए, और उसकी पावर भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, खुशदिल के नाम से जो बच्चे आपके पूछ, नहीं जी डेली क्लास कैसे होगी, 2 ही क्लास होती है ना सप्ताह में, तो 2 ही होंगी वीक में। आप क्या पूछ रहे हो, खुशदिल के नाम से जो बच्चे, मैं समझा नहीं आपका डाउट। आप एक बार और डाउट सर पूछ रहे हो, बता रहा हूं। इसमें क्वेश्चन पूछा है, क्या हम इसको सोल्व कर सकते हैं? अच्छा एक और क्वेश्चन पूछूं मैं फिर, एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 42। आंसर सभी को पोल सेक्शन में ही देना है, जल्दबाजी ना करें, देखो आप आराम से सॉल्व कर लीजिए, जल्दबाजी कोई नहीं करेगा। अगर जल्दबाजी की ना तो आपको देखो, एक तो चिन्ह का ध्यान रखना है, साइन का ध्यान रखना है, और मल्टीप्लीकेशन किसका किससे करना है वो भी ध्यान रखना है। चलिए कीजिए, अभी मैं चुप हो रहा हूँ। 5:52 हुए हैं, 5:53 पे डिस्कस करेंगे, ये आसान है वैसे सवाल। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत ही जल्दी जल्दी सॉल्व किया ये, और सभी का सही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हाँ आसान है, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। एक्सट्रीमली इजी, हाँ हाँ बहुत ही आसान है, वही मैंने बोला बहुत ही आसान है।
बहुत बढ़िया। अच्छा, लेकिन अभी सभी बच्चों ने आंसर नहीं किए, 4 बच्चे और हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, 4 बच्चे और हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। 5:53 हो चुके हैं, लास्ट 10 सेकंड और वेट करते हैं, 10 सेकंड्स और हैं, जल्दी से सॉल्व कीजिए। देखिए ये तो बहुत ही आसान था, इससे आसान सवाल इस वाले कॉन्सेप्ट पर नहीं हो सकता। जल्दी से सॉल्व कीजिए, 5 सेकंड्स और बचे हैं, 5 सेकंड्स, जल्दी से, समय समाप्त। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, काफी बच्चों ने आंसर किया, वैसे बहुत ही अच्छी बात है। देखिए ये तो आसान ही है ना, मैं इसको दोबारा से लिख लेता हूं, x × y + z - w। तो बस अब तो मल्टीप्लाई करना है ना, x के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया एक्स वाई, यहाँ साइन किसका है, प्लस का, तो ये प्लस आ गया। x के साथ z का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया एक्स जेड, यहाँ साइन किसका है, माइनस, तो यहाँ माइनस। अच्छा इसको मैं सर्कल में बना देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, माइनस। अब x के साथ जब हम w का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स डब्ल्यू, सिंपल, कितना है, एक्स वाई प्लस एक्स जेड माइनस एक्स डब्ल्यू। तो ऑप्शन डी हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, और काफी बच्चों का ये सही भी था, बहुत बढ़िया। चलिए अब एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ ये क्वेश्चन आपको ध्यान से सॉल्व करना है। देखिए माइनस का भी ध्यान रखना है और मल्टीप्लाई का भी ध्यान रखना है, इसमें गलत होने के चांसेस काफी हैं। इस क्वेश्चन में गलत होने के चांसेस काफी हैं। 5:54 हो रहे हैं, 5:56 पे हम इसको डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए मैं चुप हो रहा हूं, आप लोग सॉल्व कीजिए इसको। आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत बढ़िया। एक मिनट और बचा है बस, अब ज्यादा समय नहीं है, 1 मिनट से भी कम है, 5:55 हो चुके हैं, 1 मिनट से भी कम का टाइम है। आसान है ये, बहुत बढ़िया। अगर ये भी आसान लगा है तो फिर ये कॉन्सेप्ट आसान लगा है आपको, बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया, 4 बच्चे और हैं, देखिए वो भी जल्दी से आंसर कर दें, सभी बच्चे आंसर कर देंगे जिन्होंने अभी अभी ऐसा। अच्छा जसवीर के नाम से जो बच्चा, प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर लें, जसवीर के नाम से जो बच्चा है आप म्यूट कर लें अपने आप को। देखो आप म्यूट नहीं करोगे तो मैं कर दूंगा आपको म्यूट, इससे अच्छा कि आप खुद ही कर लो अपने आप को म्यूट। हेलो, आपका आंसर, हाँ जी बताइए। हेलो, हाँ हाँ आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। रुको सर मैं कॉपी निकाल लूँ जी। अच्छा आप म्यूट कर लीजिए, निकाल लो, आप कॉपी निकाल लो, मैं यही हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा, आप कॉपी, आप बस म्यूट कर लीजिए अपने आप को। चलिए काफी समय हो चुका है, काफी बच्चों ने आंसर भी किया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया। लेकिन इसमें ना थोड़ा तो काफी बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं, जिन्होंने थोड़ा इधर उधर आंसर भी किया है। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अच्छा अब कमेंट में आंसर भले ही मत लिखो, मैंने पोल बंद कर दिया है, समझेंगे सभी बच्चे। तो इस क्वेश्चन को लिख लेता हूं। क्वेश्चन क्या था, -2p, और ये क्या था, -3p + 6 -yp। चलिए अब देखते हैं कि क्या आंसर आता है। देखिए सबसे पहले हमें -2p का -3p में गुणा करना है, तो क्या आएगा, मैं अलग से लिख लेता हूं इसको, -2p गुणा -3p। तो क्या आएगा, देखिए माइनस और माइनस
ये गुणा में, तो ये तो प्लस हो जाएगा, तो ये तो आ गया प्लस का। 2 गुणा 3 होगा, 2 3 6, और p गुणा p होगा तो ये p स्क्वायर आएगा। तो प्लस को तो हम जनरली लिखते नहीं है, तो इसको तो हटा दो, तो ये आएगा 6p स्क्वायर। पहला वो क्या आ जाएगा, 6p स्क्वायर। ये हो गया। अब मैं इसको तो कर देता हूं इरेज, ताकि आपको बहुत ही क्लियर दिखे। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, जो ये -2p है, अब उसका गुना 6 के साथ होगा। अब यहाँ पहले साइन कौन सा है, ये प्लस का है, तो मैं प्लस लिख देता हूं। -2p गुणा 6, -2p गुणा 6, तो ये कितना आएगा, बिल्कुल -2 गुणा 6 -12 है, और यहाँ p ऐसे की ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अभी आपको लग रहा है क्या, ठीक है कोई बात नहीं। -2p, सॉरी 12p, -12p, ये आ गया। चलिए अब अगला देख लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। अब किस में मल्टीप्लाई होगा, अब इसका -2p का -yp, तो ये माइनस है यहाँ, तो यहां भी हम माइनस लिख लेते हैं। अब मल्टीप्लाई किसका है, -2p का yp में कर रहे हैं। अब आपको लगेगा सर -yp क्यों नहीं है, क्योंकि माइनस इसलिए नहीं लिखा ना मैंने, माइनस तो यहाँ लिख ही लिया है वो। अगर आप -yp लिखोगे तो फिर ये प्लस हो जाएगा। डिपेंड आप पे करता है कि आप इसको कैसे लिखना चाह रहे हो। तो -2 का -2 आएगा, एक p यहाँ एक p यहाँ, इनका मल्टीप्लाई होकर p स्क्वायर आ जाएगा, और ये होगा y। ठीक है, तो ब्रैकेट में क्या आ गया, -2p स्क्वायर y। ठीक है, अच्छा सभी बच्चे ना म्यूट करेंगे, एक बच्चे ने अनम्यूट कर रखा। हाँ जी, जसवीर के नाम से जो बच्चा, आप प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए, आप अनम्यूट मत रखो अपने आप को, आपकी साइड से डिस्टरबेंस आ रहा है। हाँ, आपने हैंड रेज भी किया है, म्यूट करना है आपको। अगर कोई डाउट है तो आप अपना डाउट पूछ सकते हो। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये क्या है, 6p स्क्वायर, तो ये तो आएगा 6p स्क्वायर। ठीक है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस होता है -12p। ठीक है, यहां माइनस यहां माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा, क्या होगा जल्दी से बताओ, माइनस और माइनस क्या होगा, माइनस और माइनस क्या होगा, बिल्कुल सही बात है, प्लस होगा, प्लस 2p स्क्वायर y। ठीक है, हम ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अगर हम ऑप्शन देखें तो देखिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखिए यहाँ एक और चीज समझना, जो अभी एक बच्चे ने डाउट पूछा था ना, देखो यहाँ p स्क्वायर और यहाँ केवल p है, तो ये हमने आगे सॉल्व नहीं किए हैं, क्योंकि ये ना तो ऐड होंगे ना सब्ट्रैक्ट होंगे आपस में, दोनों समान पद नहीं है। ठीक है, दोनों समान पद नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस तरह से आ जाएगा। अच्छा, जसवीर पंगाल के नाम से जो बच्चा, प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, अगर आप अनम्यूट रखोगे तो मुझे क्लास से निकालना पड़ेगा। आप म्यूट ही रखिए, हाँ बहुत बढ़िया। अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपने डाउट पूछ लेना। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं फिर उसको दूसरे तरीके से और समझा रहा हूं जल्दी से सभी। हाँ, सरिता देवी के नाम से जो बच्चा, बताइए बताइए, आपका कोई डाउट है क्या? अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, ये सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं उसको दूसरे तरीके से और समझा रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। देखिए ये क्या था, -2p -3p +6 -yp। ठीक है, अब देखिए आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको वो माइनस प्लस में कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो ऐसे भी कर सकते हो आप। पहले पद का पहले पद से गुणा करो, तो पहला पद इधर क्या है, -2p गुणा -3p। ठीक है, अब बीच में सबके प्लस लगाते जाओ, आप प्लस और माइनस छोड़ के प्लस लगाते जाओ सब में। ये क्या, -2p और 6 का गुणा, -2p गुणा 6, ये हो गया। मैंने यहां फिर से प्लस लगा दिया, -2p गुणा -yp, तो -2p गुणा -yp। मैंने क्या किया, ध्यान से देखना है आपको, मैंने क्या किया है कि जो भी पद है, जैसे यहाँ -2p था, इसका पहले -3p से किया, फिर सर हाँ जी सर, ये 2p के और 3p के बीच में सर ये गुणा कहाँ से है जी? ये यहाँ गुणा का होता है ना, ब्रैकेट में जब दो ब्रैकेट एक साथ होते हैं तो उसका मतलब होता है कि वो गुणा हो रहा है। जैसे यहाँ कोई भी साइन नहीं है ना बीच में, इसका मतलब है गुणा हो रहा हाँ है। जी, ठीक है, ठीक है। इसीलिए यहाँ आ गया। अब ये जैसे मैंने दूसरे पद पे आया तो मैंने ये प्लस की वजह से प्लस नहीं लगाया, अब ये प्लस तो आपको सब जगह लगाना है जब अगर आप इस मेथड से कर रहे हो। ठीक है, ये यहाँ प्लस लगा दिया,
अब ये क्या है -2p और ये क्या है 6, तो -2p का गुणा 6 से किया, फिर एक और प्लस लगा दिया। अब -2p का गुणा -yp से होगा, तो -2p का गुणा -yp से कराया है मैंने। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। -2p गुणा -3p, तो -2 इंटू -3 तो हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 6p²। ये क्या है प्लस, अब यह -2p गुणा 6 ये आएगा -12p। ठीक है, अब यहाँ इसलिए एक ये प्लस ये आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा -2 और ये माइनस, तो ये तो हो जाएगा +2p²y, +2p²y। अब इसको अगर आप अगले स्टेप में सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्लियर दिख रहा है, 6p² -12p प्लस 2p²y। यही आंसर है, यही आंसर है। अच्छा रिपीट करूं, चलिए रिपीट कर देते हैं, एक बार और समझा दे रहा हूं। अगर आपका ऐसा ऐसा लग रहा है आपको, तो मैं पहले पूरे को इरेज करके मैं दोबारा ही लिख दे रहा हूं इसको। यहाँ क्या है -2p, ध्यान से समझना है। देखिए मैं इसको बार बार इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपका आगे वाले किसी भी क्वेश्चन में इस तरह का डाउट तो बिल्कुल ही ना रहे। मैंने एक क्वेश्चन लिख लिया दोबारा। अब यहाँ सबसे पहले पद देख लीजिए, यहाँ तो एक ही पद है, मैं इसको नाम दे रहा हूं नंबर 1, पद नंबर 1 इसका, और इस वाले इसमें ये पहला पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद, मैंने दोनों ब्रैकेट में पदों का नंबरिंग कर दिया है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले पहले पद का पहले पद से गुणा कर रहा हूं, तो पहला पद क्या है -2p गुणा -3p। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, इस मेथड में आपको सब जगह प्लस लगाना है ब्रैकेट के बाहर, यहां प्लस हो गया। अब पहले पद का दूसरे पद से गुणा कर रहा हूं। देखिए ये पद का मतलब आप चिन्ह को भी साथ में लोगे, पद का मतलब चिन्ह को भी साथ में ले लेना, तो ये क्या है -2p गुणा +6 है ना, अब +6 को तो हम डायरेक्ट 6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर मैंने एक और प्लस लगाया, इधर क्या है -2p, अब इसका तीसरे पद से गुणा होगा, तीसरा पद क्या है पूरा -yp, यहीं से देखना है आपको, ये आपको ये पूरा यहीं से देखना है, -yp गुणा -yp। इसमें कुछ इंग्लिश और हिंदी का वो लग रहा है क्या, पद बोल रहा हूं बस मैं, उसका मतलब टर्म है, सॉरी। हाँ अगर आपको इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं बस पद बोल रहा हूं, उसकी जगह टर्म होगा उसका। हाँ इतना हिंदी इंग्लिश का इतना होगा नहीं इसमें। ठीक है, अब -2p का मल्टीप्लाई करेंगे -3p के साथ, तो -2 इंटू -3 हो तो हो जाएगा 6 प्लस का 6, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, और p इंटू p हो जाएगा p²। ठीक है, अब ये प्लस आया, -2 इंटू 6 क्या होगा -12, और p का p ही रहेगा, इधर ये प्लस आया। तीसरे ब्रैकेट को देखते हैं, -2 इंटू ये माइनस, तो ये तो हो जाएगा +2, p का गुणा p से करेंगे, p का मल्टीप्लाई p से करेंगे तो p² और y। ये आया समझ में? प्रिया वर्मा के नाम से जो बच्चा है, आप बताइए आया समझ में? अब मैं लास्ट स्टेप में नहीं लिख रहा हूं, अब बस लास्ट स्टेप तो फाइनल आंसर ही है, मैं बस यहीं तक सॉल्व करा रहा हूं। ये बताइए आगे समझ में आपके नहीं आया? सर ये -2p है, ये हर जगह आएगा, हाँ हाँ, हर क्योंकि टर्म के बाद। हाँ जी, क्योंकि -2p का तो गुणा हो ही रहा है ना सभी से, एक ब्रैकेट में तो केवल -2p है और एक ब्रैकेट में 3 टर्म्स हैं, तो -2p का तो तीनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा ही ना। यहां से समझने की कोशिश कीजिए, देखिए ऐसे मैं बॉक्स बना देता हूं, एक बॉक्स में तो अकेला ये है और एक बॉक्स में ये तीनों हैं। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है कि इस बॉक्स में इस पहले उससे करो, ठीक है, इस बॉक्स में एक ही अकेला तो इसके दूसरे उससे होगा टर्म से, और इसी तरह इसके तीसरे टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो यस -2p तो हर उसमें आएगा ही। ठीक है, आया समझ में? यस और नो? यस आ गया ना। अच्छा नेक्स्ट पे जाने से पहले बस ये बता दो, मैंने 2 मेथड बताए थे, पहला आसान लगा आपको, दूसरा आसान लगा? पहला वाला आसान लगा या दूसरा वाला आसान लगा? 1 और 2? नहीं एक बताना पड़ेगा, ऐसे दोनों नहीं बता सकते आप, एक बताना पड़ेगा। पहला? यस सर। अच्छा काफी बच्चों को दूसरा लग रहा है, काफी पहला। अच्छा मैंने इसलिए समझाया, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन से मेथड से कर रहे हो, दोनों ही मेथड सही है, जो भी आपको आसान लग रहा है वो पिक कर लेना। ठीक है, जो भी आपको आसान लग रहा है वो पिक कर लेना। चलिए चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए अब ये तो आसान आसान क्वेश्चन थे, कैसे आसान आसान थे कि यहाँ केवल एक ही पद था और यहाँ कभी 2 पद थे, अब इसमें 3 है, इस तरह से कर रहे हैं।
अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे चल के ऐसे करेंगे कि जब यहां भी एक से ज्यादा पद होंगे और यहां भी एक से ज्यादा पद होंगे, ठीक है, मतलब यहां भी मोर देन वन टर्म्स होंगे और यहां भी मोर देन वन टर्म्स होंगे, तो हम सीखेंगे कि इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। हाँ जी बताइए, प्रिया वर्मा के नाम से जो बच्चा है, पहले एग्जांपल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सर प्रिया अगर वर्मा यहाँ के नाम पे से, हाँ जी बता। अगर यहाँ पे पहले वाले ब्रैकेट में दो टर्म है तो कैसे करेंगे? हाँ उसका सिखा रहा हूँ, उसी का सिखा रहा हूँ मैं, एग्जैक्टली सही डाउट था आपका, वही मैं सिखाने वाला हूँ, ठीक है, उसी का हम आगे अब सीखने वाले हैं। मीरा, द्विपदी का आपने बोला ना, दो टर्म है मतलब हम उसको बाइनोमियल बोलेंगे, दो पद है या दो टर्म है मतलब द्विपदी बोलेंगे या फिर बाइनोमियल बोलेंगे। तो हम ये सीखेंगे कि बाइनोमियल का किसी भी पॉलिनोमियल से, चाहे उसमें एक पद हो, दो पद हैं, तीन पद हैं, कितने भी हो, उनसे मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। पहले एग्जाम्पल से सीखेंगे फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, इससे ऐसे भी सीख सकते हो, इसको भूल जाना ये क्या लिख रहा है ये सही है, लेकिन आप अगर पूरा पढ़ने लगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखिए सिंपल है, यहां से आप पहले पद देखिए, इसमें पहले ये बता देता हूं, मैं समझा देता हूं कि इसमें पूछा क्या है। इसमें पूछा है कि एक ब्रैकेट में तो दे रखा है ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है, हम ब्रैकेट के हिसाब से चलेंगे। तो पहले ब्रैकेट से पहला पद उठाओ ए, इसका इस ब्रैकेट के दोनों पदों से गुणा कर दो, ठीक है। अब पहले पद का गुणा हो गया, अब दूसरा पद उठाओ, दूसरा टर्म लो और इसका इसके दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो टोटल चार आ जाएंगे ना, चार टर्म आ जाएंगे। कैसे? पहले का इससे किया, एक टर्म ऐसे आएगा, फिर पहले का इसके दूसरे से किया, दूसरा टर्म आएगा, फिर इसका बी का एक्स से किया, तीसरा टर्म आएगा, और बी का वाई से किया तो चौथा टर्म आएगा। चार टर्म्स आ जाएंगे। यहाँ आया समझ में कैसे आएंगे चार टर्म्स? आया समझ में? यस और नो? अच्छा ये भी ना, ये भी, ये फाइनल आंसर सही नहीं है तो इस पे मत जाना, आप यहीं तक समझना। ये होगा ए एक्स प्लस ए वाई प्लस बी एक्स प्लस बी वाई, ठीक है। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया। अगर ये आ गया तो एक हम उदाहरण समझ लेते हैं, ये ध्यान से समझना है। देखिए आपको, ये आपको बहुत ही ध्यान से समझना है सभी बच्चे। हमें क्या दे रखा है, -2y - 1 का 2y प्लस जेड के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलिए उठाते हैं हम। सबसे पहले आप मार्क कर लो, ये पहला पद, ठीक है, ये यहां से दूसरा पद, ये इसका पहला पद और ये इसका दूसरा पद, ठीक है। बस मैंने टर्म्स का नाम दे दिया है, सॉरी। अब आपको लगेगा कि सर दोनों में आपने 1 2 1 2 क्यों किया, 1 2 3 4 क्यों नहीं किया? देखिए ब्रैकेट तो दोनों अलग अलग है ना, इस ब्रैकेट में अलग अलग नंबर दे दिया है और इस ब्रैकेट में अलग नंबर दे दिया है, तो यही आपको करना है। हो सकता है दो की बजाय तीन होते तो आप तीन तक नंबर दे सकते थे, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले पहले का पहले के साथ। तो इधर पहला क्या है, -2y इंटू 2y, ये हो गया। बीच में मैंने बोला प्लस का साइन आएगा चाहे कुछ भी साइन हो, क्योंकि अभी हम दूसरे मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। अब इस पहले का दूसरे के साथ कर रहे हैं, तो -2y इंटू इधर दूसरा क्या है, जेड, जेड, फिर से प्लस का साइन आएगा। अब पहले का इस पहले का दोनों के साथ हो चुका है, अब हम दूसरे का करते हैं, दूसरे का पहले के साथ। तो ये दूसरा क्या है, -1 इंटू इधर क्या है पहला 2y, 2y, बीच में प्लस। अब इधर से दूसरा क्या है, हाँ जी क्वेश्चन ये पहले ये समझ लेते हैं। इधर क्या है -1, दूसरा -1 इंटू और इधर क्या है जेड, ठीक है। सुनो मैंने क्या किया है, पहले का सबसे पहले दूसरे ब्रैकेट के पहले के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर पहले का दूसरे के साथ मल्टीप्लाई किया, तो यहां से पहला कंप्लीट हो गया। फिर अब दूसरा टर्म वो लिया, टर्म दूसरे टर्म का पहले टर्म के साथ और दूसरे का दूसरे के साथ, इस तरह से यहाँ चार टर्म्स आए हैं। हाँ आपका आंसर सही होगा, इसको हम आगे से जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब तो आसान से हो जाएगा, -2 इंटू 2 -4 और ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वाई इधर है और वाई इधर है, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस। अब इस ब्रैकेट में देखते हैं, -2y इंटू जेड, तो -2yz, ठीक है। अब इस प्लस इस वाले ब्रैकेट में करते हैं -1 इंटू 2y, तो ये हो जाएगा -2y प्लस
-1 इंटू जेड, तो ये हो जाएगा -z। ठीक है, अब देखिए, अब तो ये बहुत ही आसान हो गया। कैसे? -4y² तो एज इट इज हो गया। अब ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस और माइनस हो जाएंगे -2yz। अब ये भी यहाँ प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस माइनस होते हैं, तो ये हो गया 2y। फिर से प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे -z। बताइए ये सभी के समझ में आया या नहीं? हाँ जी, आप अपना आंसर भी मैच कर सकते हो। जिन भी बच्चों ने आंसर दिया है वो अपना आंसर मैच कर सकते हैं। क्या नो किसके लिए बोल रहे हो? आपको समझ में नहीं आया या किसके लिए बोल रहे हो? आपका ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए जिसका ठीक है बहुत ही अच्छी बात है। अभी ये कि ये सभी के समझ में आया, अगर समझ में आया है तो अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इसलिए पहले बताना पड़ेगा आपको कि आपके समझ में आया है या नहीं। यस यस यस, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अभी जो क्वेश्चन दिखेगा ना, किसी भी बच्चे को आ, उसमें वो नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अच्छा रिपीट कर दूं मैं? सॉरी सॉरी, आपने लेट पूछा है डाउट, रिपीट कर देता हूं मैं, ठीक है। देखिए अब इसको मैं थोड़ा सा जल्दी से कर देता हूं। इसका पहला टर्म क्या है? -2y, और इधर का क्या है? 2y। तो पहले टर्म का पहले टर्म से किया तो -2y इंटू 2y। ठीक है, अब क्या है? इसका पहला और इसका इसका दूसरा। क्या हुआ तनिष, आप कुछ पूछ रहे हो? आपने अनम्यूट किया था। कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। इसके पहले का इसके दूसरे टर्म के साथ, तो ये तो प्लस मैंने बोला था बाहर आएगा, तो -2y इंटू जेड। ठीक है, अब ये पहले टर्म का हो गया, तो इसको काट कट कर दो, क्योंकि अब इससे कोई लेना देना नहीं है, इसका इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो चुका है। अब हम दूसरे का स्टार्ट करते हैं, तो मैं इसको इरेज कर लेता हूं। दूसरे का स्टार्ट करते हैं, तो ये क्या? -1 इंटू 2y। यहां तो प्लस ही आएगा हमेशा, -1 इंटू 2y। ठीक है, अब बीच में फिर से प्लस आ जाएगा, और -1 इंटू दूसरा पद क्या है? जेड। तो -1 इंटू जेड। ठीक है, यहां तक समझ में आया? प्रतीक नागर के नाम से जो बच्चा, केवल एक ही बच्चा बताएगा, बाकी किसी का डाउट नहीं था। प्रतीक नागर के नाम से जो बच्चा, यहां तक समझ में आया आपके? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, यहां तक समझ में आया क्या? प्रतीक नागर के नाम से जो बच्चा, आपने डाउट पूछा था ना, तो जल्दी से बताइए, आपको यहां तक समझ में आया क्या? यस सर। आगे अब इसके बाद आप खुद से सॉल्व कर पाओगे कि मैं यस आगे सर। कराऊं? कर पाओगे ना? ठीक है, अब तो बस आसान है, अब तो आसान है। अगर मेन कॉन्सेप्ट बस यहीं तक था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 44। इसमें जल्दबाजी किसी से किसी को नहीं करनी है। 6:16 हुए, पूरे 2 मिनट हैं आपके पास। 6:18 पे हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आंसर पोल सेक्शन में देना है सभी को। ठीक है, तो अभी मैं चुप हो रहा हूं, 6:18 पे डायरेक्ट हम इसको डिस्कस करेंगे। आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, बहुत बढ़िया।
आसान है, बहुत बढ़िया, आसान ही लगना चाहिए ना। छह बज के 18 मिनट हो चुके हैं, काफी बच्चों ने आंसर भी किया है। लास्ट के 20 सेकंड और रुकते हैं, देखिए थोड़ा सा समय और लेते हैं, लास्ट के 20 सेकंड और रुकते हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। 20 सेकंड्स है आपके पास, इससे ज्यादा समय नहीं मिलेगा, 20 सेकंड्स और हैं। हो गया ना, बहुत बढ़िया, शाबाश। जिसका हो गया बहुत ही बढ़िया। जिन्होंने नहीं किया, आपके पास 15 सेकंड्स और बचे हैं, 15 सेकंड्स और हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। लास्ट 10 सेकंड्स और हैं, 10 सेकंड्स और हैं, लास्ट 10 सेकंड से जल्दी से आंसर कीजिए। वैसे काफी बच्चों ने आंसर कर दिया है, बहुत ही अच्छी बात है। 5 सेकंड्स और बचे हैं, लास्ट 5 सेकंड्स। समय समाप्त। चलिए अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए ये तो आसान था वैसे। कैसे कि हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, 2p-1 इंटू -3p+6। ठीक है, अब इसको कैसे करना है, इधर से ये पहला पद फर्स्ट टर्म है, ये -1 सेकंड टर्म हो गया, -3p इधर का फर्स्ट है, और जो +6 है वो इधर का सेकंड हो गया। ठीक है, सबसे पहले 2p का -3p में करेंगे, 2p इंटू -3p, ये हो गया, प्लस अब इसके पहले का इस केस में करेंगे 6 में, तो 2p इंटू 6 हो गया। अब पहले का हो गया तो इसको मैं कट कर रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब -1 का पहला, इसका जो सेकंड टर्म है इसके फर्स्ट टर्म से करेंगे, पहले पद से करेंगे, तो ये आएगा -1 इंटू -3p। हाँ जी बताइए, खुशदिल के नाम से जो बच्चा है, आपने हैंड रेज किया, कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है? आपने हैंड रेज किया है, आर्यन दहिया। हाँ जी बताइए, अनम्यूट करके बताइए अगर किसी का कोई डाउट है तो। नहीं, आंसर नहीं बताना, किसी का कोई डाउट है क्या? नहीं 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 नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए ये हो गया। अब हमें क्या बचा है, सेकंड का सेकंड से और बचा है, तो सेकंड का सेकंड क्या है, इसका सेकंड है -1, -1 इंटू इसका सेकंड है 6। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इनका वो है 6। ठीक है, अब इसके बाद तो ये आसानी से सॉल्व हो जाना चाहिए। इसको ना अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊं, क्योंकि इस वाली स्टेप से बात तो बहुत ही आसान हो जाता है। 2p का -3p से, तो 2 इंटू -3 कितना होगा, -6, और p इंटू p हो जाएगा p², प्लस 2 इंटू 6 12, और p एज इट इज है ही, प्लस -1 इंटू -3, तो ये होगा 3, और फिर क्या बचा है, p और हो जाएगा, प्लस -1 इंटू -6, तो ये होगा -6। ठीक है, अब क्या आएगा, ये हो गया -6p² प्लस 12p। अच्छा, इसको नहीं लिखते हैं क्योंकि मुझे दिख गया है कि यहाँ ये दोनों समान पद हैं, 12p और 3p तो समान पद है ना। कैसे कि ये 12p और ये 3p है, दोनों में p एक वेरिएबल है और दोनों की पावर सेम है। ठीक है, तो यहाँ 12 और 3 कितने हो जाएंगे, 15p, 12p और कितने हो जाएंगे, 3p, 15p, और ये प्लस इंटू माइनस होगा -6। तो हमारा आंसर क्या आया है, 6p² प्लस 15, अच्छा p है ये, सॉरी, हाँ, प्लस 15p-6, क्या है, 6p² सॉरी, -6p² प्लस 15p-6। हाँ जी, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है। अभी किसी को कोई डाउट है क्या? अभी किसी को कोई डाउट है? हाँ, प्रिया वर्मा के नाम से जो बच्चा आपने हैंड रेज किया, बताइए। सर ये नीचे वाला आपने कैसे सॉल्व किया है? नीचे वाला मतलब लास्ट स्टेप क्या? यस सर। ठीक है, अच्छा यहां तक समझ में आ गया आपको, इस स्टेप तक ये कैसे आया, या ये भी नहीं आया?
नो सर। ये भी नहीं आया, यहां तक आ गया? यस सर। यहां तक आ गया, ठीक है। तो इससे आगे से सॉल्व कर लेते हैं, इसके आगे से हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आप बस अनम्यूट करके रखना हो, क्योंकि हर स्टेप का आपको बताना है। ठीक है, अच्छा टफ लगे तो बता देना कि नहीं पता, तो मैं खुद से बता दूंगा। इसका कितना आएगा? 2p इंटू -3p। बताइए इसका कितना आएगा? अच्छा केवल एक ही बच्चा बताएगा, प्रिया वर्मा के नाम से ना, आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके बता सकते हो। 2p इंटू -3p, आप बता रहे हो या मैं खुद से सॉल्व करूं? यस सर। हाँ, नहीं देखिए, और किसी को कमेंट में नहीं लिखना, क्योंकि जिसका डाउट, देखो आपका तो सॉल्व हो गया ना, आपको समझ में आ गया। अब जिसका डाउट है उससे बात कर लेते हैं। अगर कहीं आपका डाउट होगा तो फिर आपको भी मौका मिलेगा बताने का। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। सर 6p²। हाँ, लेकिन 6 क्यों होगा? -6 आएगा ना, 2 प्लस का 3 माइनस का है, ये ध्यान से देखो आप। तो 2 इंटू -3 करेंगे तो ये -6 आएगा। ठीक है, और p² तो सही है आपका, p² तो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ये आया समझ में माइनस क्यों आएगा? यस सर। हाँ जी, ये हरप्रीत जाट के नाम से जो बच्चा, आप भी बता दीजिए आपका क्या डाउट है। हरप्रीत जाट के नाम से जो बच्चा, आप भी बता दीजिए। अगर आपका यहीं से कोई डाउट है तो मैं रिपीट कर दूंगा। हाँ हाँ बताइए, नहीं है कोई डाउट? ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें क्या आएगा जल्दी से बताइए, प्रिया वर्मा के नाम से जो बच्चा, ये तो आसान है, 2p इंटू 6, सिंपल है। जल्दी यस से, सर। मैंने प्लस लिख लिया है, आप कर लीजिए, आराम से सॉल्व कर लीजिए, ऐसे जल्दबाजी नहीं है। अच्छा मैं ना क्यों इतना टाइम लगा रहा हूं, क्योंकि मान लो 2 मिनट ज्यादा लग जाते हैं, 3 मिनट ज्यादा लग जाते हैं, उद्देश्य ये है कि सभी को समझ में आए। ठीक है, इसलिए मान लो अभी तो, सर प्लीज आप समझा दो। ठीक है मैं समझा देता हूँ। देखिए, जब भी आपको इस तरह का मल्टीप्लिकेशन करना होता है ना, तो संख्याओं का गुणा अलग कर लो, मतलब जो कांस्टेंट है, अचर राशि है, उसका गुणा अलग कर लो, और जो चर है उसका अलग से कर लो। तो यहाँ अचर क्या है, मैं दोबारा से ही समझा देता हूँ। ठीक है, तो पहले पद से ही समझा देता हूँ कि इसका भी कैसे आया। ठीक है, देखिए आप यहां से समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ क्या है, ये 2p और ये क्या है -3p। तो यहाँ संख्या क्या है, ये तो है 2 और ये है -3। तो 2 इंटू -3 तो हो जाएगा -6। संख्याओं को गुणा हो गया। अब देख लीजिए जो चर है, वेरिएबल, वो क्या है, यहाँ p, यहाँ p। तो p इंटू p होगा p²। ठीक है, प्लस, अब यहाँ देखिए, यहाँ इसमें क्या है संख्या 2 और इसमें क्या है संख्या 6, तो 2 इंटू 6 तो होगा 12। इधर चर क्या है p और इधर क्या है, कुछ भी नहीं है, तो p का p ही रहेगा। ठीक है, प्लस, अब इसमें देखिए, इसमें संख्या क्या है -3 और इसमें क्या है, सॉरी -1 और इसमें क्या है -3। तो -1 इंटू -3, दोनों माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ कोई भी चर नहीं है, कोई भी वेरिएबल नहीं है, लेकिन यहाँ वेरिएबल है p, तो ये एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, प्लस बीच में आ रहा है। इसी तरह -1 इंटू 6, तो माइनस, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो प्लस, सॉरी -6 आ जाएगा, ब्रैकेट में -6, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस होते हैं। ठीक है, अब ये आसान हो गया, ये तो इन तीनों टर्म्स तो ये आसान हो गई। ठीक है, अब इसको हमें ब्रैकेट के साथ सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसके बाद वाली वो एक स्टेप और देख लेते हैं। -6p² का कहीं और भी p² है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है p², इसमें नहीं है, तो -6p² एज इट इज आ जाएगा। ये क्या 12p, कहीं और p है क्या, हाँ जी ये हो रहा है 3p। तो ये दोनों हो गए समान पद। समान क्यों हो गए, क्योंकि इनमें जो चर है p है दोनों में, और उसकी जो पावर है वो भी समान है, एक है उसकी पावर। यहां भी केवल p है, यहां भी केवल p है। तो 12 और 3 ऐड होके कितने होंगे 15, 12 और 3 कितने होंगे 15। तो ये हो जाएगा 15p, क्योंकि p तो इनके साथ लगा ही हुआ है। इसी तरह अब ये दोनों ऐड होके हो गए 15p। अब लास्ट में है प्लस -6। ठीक है,
तो ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस और 6 का 6 आएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आया, -6p² प्लस 15p माइनस 6। नहीं, अच्छा समय हो गया कि नहीं, होमवर्क की बात करते हैं, 1 मिनट रुक जाओ, होमवर्क की बात कर लेते हैं। अच्छा, पहले प्रिया वर्मा के नाम से जो बच्चा, आप बताइए आपको समझ में आया? यस सर। अभी आगे ना, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से ऑप्शन सी, क्वेश्चन और करा दे, अभी समय नहीं बचा ना, आपको होमवर्क दे देता हूं मैं। होमवर्क में भी इसी तरह के क्वेश्चंस हैं। स्कूल्स का देखो मुझे कोई आइडिया नहीं है, स्कूल्स में कब की छुट्टी है, स्कूल्स का मुझे भी कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, अदरवाइज हम होमवर्क की बात करते हैं। देखिए आज का होमवर्क इंटरेस्टिंग होने वाला है, सभी बच्चे अच्छे से स्क्रीनशॉट लेंगे क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस की आपको काफी प्रैक्टिस करनी है। हमने क्या पढ़ा पहले, एक पदी का त्रिपदी से गुणा पढ़ा ना, एक पदी का त्रिपदी से। तो इसका होमवर्क है प्रश्नावली 16.1 क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। देखिए एक एक स्टेप तो इसमें बता ही रखी है कि एक एक स्टेप क्या होगी, इससे आगे का आपको सॉल्व करना है। ठीक है, मैं 5 सेकंड रोक रहा हूं, 5 4 3 2 1, ये हो गया 1 और 2। इसी तरह से क्वेश्चन, इनका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लेना, 3 और 4 ये तो 16.1 के ही हैं। 16.2 के 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4। तो इस पेज पे आपको टोटल 6 क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, टोटल 6 क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, 5 4 3 2 1, हो गया ना। चलिए अभी हमने द्विपदी का त्रिपदी से गुणा सीख लिया था, सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट यही पढ़ा था। तो इसके और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, इसके 3 क्वेश्चंस दिख रहे होंगे आपको, प्रश्नावली 17.1 का क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3, 3 क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। अब देखिए इनमें आपको कुछ स्टेप्स तो सॉल्व करके ही दे रखी है, बस आपको ये बताना है कि इस बॉक्स में क्या आएगा और इस बॉक्स में क्या आएगा, पहले क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में यहां तक आपको सॉल्व कर रखा है, इसके आगे क्या आएगा वो आपको यहां लिखना है। ठीक है, 5 तक गिन रहा हूं मैं, 5 4 3 2 1, ये हो गया इतना। अच्छा एक और एक्सरसाइज का दे देते हैं, बस 4 क्वेश्चंस और हैं। ठीक है, बस 4 क्वेश्चंस और हैं बस। आज ना वैसे हाँ काफी होमवर्क हो गया क्योंकि इन सारे क्वेश्चंस में ना आपको टाइम लगेगा, बट आप सॉल्व करोगे। देखिए अभी छुट्टियां भी हैं, अभी अगली क्लास में आपको काफी टाइम है। आज क्या फ्राइडे ना, सैटरडे संडे मंडे 3 दिन है बीच में, तो कोई बात नहीं, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। सभी देखो सॉल्व करेंगे, अगर आप सॉल्व नहीं करोगे ना तो अगली क्लास में हो सकता है आपको कम समझ में आए। तो सभी बच्चे ना इन क्वेश्चंस को सॉल्व जरूर करेंगे। ठीक है, बस इतना ही होमवर्क था। अगर किसी का कोई डाउट है तो आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, अगर कोई डाउट नहीं है तो बस क्लास यहीं तक थी। ओके ओके, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय, हैप्पी न्यू ईयर सभी को, क्योंकि अब हम अगले साल में मिलेंगे। बाय बाय।